आगे ध्यान से, आगे ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, क्या हाल चाल है? आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर लोकेश वाली। आज हम पढ़ेंगे टीचिंग मेथड की अगली इकाई, जो है साथियों स्टूडेंट आधारित। यानी पहली जो हमने टीचिंग मेथड में समझा था वो था शिक्षक की जो इकाई होती थी, जो शिक्षक केंद्रित इकाई थी, उसको समझा था। आज हम छात्र केंद्रित इकाई को समझने वाले हैं। सब लोगों को गुड मॉर्निंग है, नमस्कार है, प्रणाम है, दुआ सलाम है। सब लोग आ जाइए और फटाफट से आ जाइए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अब से चलिए शिक्षण की चीजों को समझते हैं, एक एक चीजों को जानते हैं, क्या क्या चीजें हैं हमारे सामने। आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में ऐतिहासिक विधि के बारे में समझाया था। गुड आफ्टरनून, मैं दिल्ली आ गया हूं और अब से कोई अवकाश नहीं होगा, लगातार पढ़ेंगे। गला भी सही हो गया है, थोड़ी खांसी है बट ठीक है, गला भी सही हो गया है। हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए बता दें कि लगातार मैडम की क्लास भी आज से शुरू होनी है। कई सारी चीजें एक साथ हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, प्रणाम, दुआ सलाम। मेरी ईवा नाटी, चलिए। हाय निखत, हेलो श्वेता शुक्ला, हेलो रीनू, हाय पूजा, हाय हीना। ये क्लास रोज 12 बजे होगी, ये 12 PM पर ये क्लास डेली चलेगी। अभी आप देख लेना कि आपको 12 बजे आना है, क्योंकि आपको पता है कि जिस प्रकार का मौसम चल रहा है उस प्रकार के मौसम के अनुसार तो थोड़ा सा समय में बदलाव करना लाजमी हो गया है। 12 PM। ओ भाई क्या है यार, लाजमी। अरे जाग गयो शेर। एक बार, बहुत दिन हो गए ना सबको, सारे दोस्तों को हेलो कर दो। बहुत दिन हो गए, एक बार सबको हेलो कर दो। बहुत दिन हो गए ना आपको सबको हेलो किए हुए। हेलो कर दो सबको। बहुत दिन हो गए आपको हेलो किए हुए। अब जाओ, अब नीचे खेलो, चलो। चलिए शुरू कर देते हैं। आज मैंने प्राइवेट चैट रखी है, आप एक दूसरे की चैट को नहीं देख पा रहे होंगे, मेरी ही, मुझे आपकी सबकी चैट दिख रही है, क्योंकि क्लास में डिस्ट्रैक्ट होता है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। चलिए शिक्षण विधि के बारे में हम समझेंगे, क्या क्या चीजें समझेंगे, एक बार रिकैप कर लेते हैं चीजों की। सबसे पहले हमने शिक्षक केंद्रित विधियों के बारे में समझा। शिक्षक केंद्रित विधि कौन कौन सी है? जहां पर शिक्षक को सर्वोपरि मानकर जब हम काम करते हैं, शिक्षक अपने अनुसार से जब टीचिंग करवाता है, वो शिक्षण केंद्रित विधि में आती है। इस विधि के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा? इस विधि के अंदर सबसे पहले हमने व्याख्यान विधि समझी। इस विधि के बाद में हमने व्याख्यान विधि के बाद में हमने समझा साथियों प्रयोग प्रदर्शन विधि के बारे में समझा कि प्रयोग प्रदर्शन विधि क्या है। ये खराब हो गया, वो दूध काफी टाइम को है, इसको फेंक देना। इसको एक था प्रयोग प्रदर्शन विधि। प्रयोग प्रदर्शन विधि का समझा, इसका मतलब ये है कि यार आप किसी चीज को दिखा दिखाकर व्याख्यायित कर रहे हो। क्या है? किसी चीज को दिखाकर व्याख्यायित कर रहे हो, इसे कहते हैं प्रयोग प्रदर्शन विधि। क्या कहते हैं इसको? प्रयोग प्रदर्शन विधि कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को दिखाकर उसके बारे में व्याख्यायित कर रहे हो तो। 8 बजे होगी, मैम से मैं बात करके आपको मैसेज कर दूंगा, पर्सनल मैसेज भेज दूंगा प्रत्येक व्यक्ति को, चिंता ना करें आप। इसके बाद में हमने क्या समझा? इसके बाद में हमने ऐतिहासिक विधि को समझा कि ऐतिहासिक विधि क्या है। आज हम पढ़ेंगे साथियों विद्यार्थी केंद्रित विधियां, यानी कि साथियों क्या पढ़ेंगे? स्टूडेंट सेंट्रल मेथड। यानी कि अब हम इन विधियों को समझेंगे कि स्टूडेंट सेंट्रल विधियां क्या क्या होती हैं। चलिए
शुरू करते हैं चीजों को समझना। अच्छा, एक बार मुझे ये बताओ कि जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें आपके सामने हुई हैं, ये मैंने दिखलाई है, क्या आपको ये सारी चीजें समझ लग गई हैं गाइज? क्या ये हिंदी का टाइम टेबल मैं सबको पर्सनली व्हाट्सएप करूंगा, एक एक व्यक्ति को। मेरे पास ना वो आते हैं, सॉफ्टवेयर है हमारे पास, तो हम एक क्लिक में सारे बच्चों को मैसेज जा सकता है, 1 क्लिक सबके पास मैसेज चला जाएगा, चिंता ना करें। ऐतिहासिक एक बार समझा दीजिए। वैसे मैंने पिछली क्लास में समझा दिया था ऐतिहासिक को, लेकिन फिर भी मैं अगर आपको है तो मैं समझा देता हूं कि ऐतिहासिक विधि क्या है। ऐतिहासिक विधि में क्या था, यहां पर कुछ जो तथ्य है ना, पुराने तथ्य, ऐतिहासिक विधि के अंदर क्या है कि पुराने तथ्यों के आधार पर हम जो शिक्षण की विधि में थोड़ी रोचकता ला सकते हैं, जैसे कहानियों के माध्यम से, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं आपको और मैं पुराने राजा महाराजा की स्टोरी समझा रहा हूं। ओ भाई, एक जमाने में एक राजा ऐसा हुआ था, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने ये कर दिया। यानी कि आप पढ़ाई के अंदर थोड़ी रोचकता पैदा कर रहे हो कहानियों के माध्यम से, अपने इशारों के माध्यम से, पुराने किसी अनुभव के माध्यम से। राइट? क्या है, इसमें कहानी में रोचकता हो जाएगी अगर इतिहास का तड़का इसमें लगा दिया जाए तो इतिहास का तड़का लगाने से इसमें रोचकता हो गई। इसी को कहते हैं विद्यार्थी केंद्रित विधियां या स्टूडेंट सेंट्रल मेथड। क्या कहते हैं इसको? स्टूडेंट सेंट्रल मेथड कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम माफ करना, ऐतिहासिक मेथड कहते हैं, ऐतिहासिक विधि। अब हम पढ़ेंगे विद्यार्थी केंद्रित विधियां। अब ध्यान से समझते जाइए यहां से आगे एक एक चीज को। मेरी आज पहली क्लास है, शेखर कह रहे हैं, स्वागत है भाई। आइए, इस शिक्षण विधि में विद्यार्थी केंद्र में होता है। देखो, अगर मैं आपको यह बतला दूं कि मैंने पिछली क्लास में जब हमने इस क्लास को स्टार्ट किया था तब एक चीज समझी थी। क्या समझी थी? जब हमने क्लास को स्टार्ट किया था, जब एक चीज समझी थी, ये वाली, ये ट्राइंगल समझा था। एक चीज तो ये समझी थी और एक चीज हमने ये समझी थी। सबसे पहले जो पुरानी पद्धति थी उसमें गुरु रहता था केंद्र में, गुरु केंद्र में, यानी सब काम गुरु के अनुसार होता था और जो इसके चेले थे ये गुरु के अनुसार काम करते थे। आज गुरु का आदेश है कबड्डी खेलनी है तो सब कबड्डी खेलेंगे। आज गुरु का आदेश है सोना है पूरे दिन तो सोएंगे। आज गुरु का आदेश है तबला बजाएंगे, नाचेंगे तो नाचेंगे। यानी गुरु जो कहता था वैसा होता था पहले। यह है साथियों गुरु केंद्रित विधि। अब एक विधि आ गई है, यह विधि क्या है यहां पर साथियों? ये शिक्षक है, छात्र बैठा देते माथे पर, तो छात्र आज के जमाने के तो छात्र, ये छात्र है, ये शिक्षक है और ये पाठ्यक्रम है। यहां पर क्या होता साथियों, जो छात्र होता है इस समय इसके अनुसार काम होता है। यानी कि ये सारी चीजें अब 3 जगह डिवाइड है, तीनों जगह के अनुसार काम होता है, जबकि पहले केवल गुरु के अनुसार काम हुआ करता था। आइए फिर से समझते हैं। इस शिक्षण विधि में विद्यार्थी केंद्र में होता है। केंद्र का मतलब मध्य में होता है, यानी कि हर चीज विद्यार्थी के अनुसार होती है। विद्यार्थी के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना, उनकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण कहलाता है। विद्यार्थियों की रुचि, प्रवृत्ति तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना, ये बात। अब एक बात समझो, देखो किताबी लैंग्वेज छोड़ दो। आपने देखा होगा छोटी छोटी स्कूलों में भी आजकल खेल खेल में सिखाया जाता है। खेल खेल में, खेल खेल में सीखो, स्लोगन जरा, खेल खेल में सीखो, यानी खेलते खेलते सीख जाओ आप। क्यों चलाया है? इससे क्या है कि बच्चों की मनोवृत्ति क्या है? बच्चों की मनोवृत्ति है खेलने की, उनको खेलना है, खेलना है, उनको मजे करने हैं, बच्चों की मनोवृत्ति है। तो हमने क्या किया कि जो हमारे पास जो शिक्षण था, अधिगम था, उसको ऐसा बना दिया कि इनके अनुसार, छात्रों के अनुसार। अब सेंटर में कौन है? छात्र हैं।
छात्रों के अनुसार ऐसा बना दिया कि खेल खेल में सीख रहे हैं। जैसे कै कबूतर, कबूतर दिखा दिया, कै खे खरगोश, गे गाय, घे घड़ी। ये तो कब से चल रही है पद्धति। और पेंटिंग बनवाना सिखाते हैं, कुछ भी करो, मतलब उनसे मस्ती करवाते हैं, और मस्ती मस्ती करते ही बच्चा सीखता जाता है, क्योंकि हमने बच्चों की मनोवृत्ति को पहचान कर अधिगम को उनके अनुसार ढाल दिया। बराबर। यह विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। इस विधि में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। व्यक्तिगत शिक्षण, ध्यान रहे, यहां पर व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो थोड़ा मंद बुद्धि है, चीजें समझने में थोड़ा समय लगाता है, तो टीचर उसको ज्यादा अटेंशन देगा, कि भाई तू सीखने की कोशिश कर। अब जैसे हमारी क्लास में पहले जब मैं एक संस्था में काम करता था, एक छात्र आता था जिसका नाम था आशीष। आशीष क्या था कि बोलने में हकलाता था, तो उसकी वजह से उसका मोरल डाउन हो रहा था बहुत ज्यादा। उसको लगता है कि मैं तो कुछ बन ही नहीं सकता। उसको ये लगता था कि मेरी तो सब लोग हंसी उड़ाते हैं। उसको ये लगता था कि मैं और लोगों की तरह क्यों नहीं बोल सकता, और वो कॉन्फिडेंस में नहीं आता। कई बार आपके अंदर भी कोई कमी रहती है, तो आप भी कॉन्फिडेंस में नहीं आते होंगे। किसी दिन आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने और आपके दोस्त से मिलने चले गए आप, या दोस्तनी से मिलने चले गए, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। उस दिन आपको लगेगा अगर बेइज्जती हो गई। और किसी दिन आपने एकदम चूड़ीदार पजामा, एकदम सरारा पहनकर किसी दिन दोस्त या दोस्तनी से मिलकर गए, उस दिन अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। राइट। इसी तरह से हमारा एक छात्र था जिसका नाम था आशीष। उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता था। मैं उसको ज्यादा अटेंशन देता हमेशा क्लास में, उससे फोन पर कॉल करवाता, बात करता, उसकी बात को गौर से सुनता, और उसको ये फील नहीं होने देता कि वो गड़बड़ बोल रहा है। तो उसको क्या कॉन्फिडेंस आया, और आज की डेट में वो जेआरएफ कर लिया है उसने, और अभी गांधीनगर विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा है इस समय। तो ये फर्क पड़ता है विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण का। पर उसकी एक खासियत थी कि वो कभी भी क्लास मिस नहीं करता था, और मुझ पर उसका अटूट भरोसा था। उसी भरोसे से वो सफल हो गया। आज गांधी नगर से वो पीएचडी कर रहा है, गुजरात का रहने वाला था। इसे कहते हैं विद्यार्थी केंद्रित विधि। इस विधि के अंतर्गत कक्षा का वातावरण शिथिल रहता है। इस विधि में शिक्षक का प्रधान कार्य है विद्यार्थियों की कल्पनाओं, जिज्ञासाओं, समस्याओं के निदान में मदद करना। अब आप बताइए मुझे कि क्या आप विद्यार्थी केंद्रित विधि का मतलब समझ गए हो क्या? बताइए मुझे, क्या आप विद्यार्थी केंद्रित विधि का मतलब समझ गए हो क्या? बोलो, सारे बच्चे जवाब दो। सबको आ गया? सबको आ गया समझ? पक्का? कंफर्म? पक्का ना? कंफर्म? चलिए आगे बढ़ूं। छूटना, देखो किसी के दबाव में आकर कमेंट मत लिखना कि मुझे आ गया। अगर समस्या है तो पूछो। शिथिल का मतलब क्या होता है? शिथिल का मतलब यह होता है कि ठहरा हुआ। शिथिलता का मतलब होता है ठहरा हुआ, जहां पर बहुत ज्यादा उत्साह ना हो, क्योंकि वहां पर एक एक चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। शिथिल रहता है, एक जहां पर बहुत ज्यादा
शिथिल का मतलब एक समान रहता है, मतलब एक तरीके से एक समान रहता है। चलिए, बिल्कुल राकेश भाई, डिजिटल बोर्ड से ही पढ़ेंगे, आप चिंता ना करें। अब देखो, जो मैंने ये जो डायग्राम बनाया था वो यहां गया है। ये है शिक्षक, ये है विद्यार्थी, और ये है शिक्षक। अब देखो, इस तरीके से ये डायग्राम बन गया इसमें। यानी जो भी काम हो रहा है, ये शिक्षक भी काम किसके लिए कर रहा है? विद्यार्थी के लिए कर रहा है। पाठ्यक्रम भी किसके लिए? विद्यार्थी के लिए है। अब देखो, इधर देखिए, अब देखो यहां पर, ये है छात्र, ये छात्र है। ये शिक्षक किसके लिए है? मैं यहां पर क्यों खड़ा हूं? आप लोगों के लिए। ये पाठ्यक्रम क्यों बनाया है? आप लोगों के लिए। यूजीसी ने ये जो पाठ्यक्रम बनाया है, मेरे लिए तो बनाया नहीं है कि सर आपके लिए बना दिया पाठ्यक्रम, अब चलो जाओ इसे पढ़ाओ। मेरे लिए तो नहीं बनाया ना ये पाठ्यक्रम, आपके लिए बनाया है। शिक्षक किसके लिए? आपके लिए। मैं किसके लिए हूं? आपके लिए हूं। अगर आप ना हो तो मेरा मोल क्या? बात तो है ना। तो सब कुछ यहां पर जो हो रहा है वो शिक्षण के आधार पर हो रहा है। किसके आधार पर? छात्र के लिए हो रहा है। आइए, आज की क्लास महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यूएस के एक वैज्ञानिक थे, जॉन डीवी। कौन थे? जॉन डीवी, ध्यान रखना। जॉन डीवी थे जिन्होंने विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया, और उन्होंने कई सारी विधियां बताई। जो विधि मैं आज आपको समझाऊंगा महत्वपूर्ण है, इसलिए समझाऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं। एक शब्द है साथियों, होरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि। अब देखो, अन्वेषण का मतलब तो होता है खोज। अगर हम हिंदी की जाओ तो अन्वेषण का मतलब होता है खोज। होरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि। आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले एक बार इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो आप, क्योंकि भूल जाओगे आप इसे। नोट करो एक बार इसे। अन्वेषण का मतलब मैंने कह दिया खोज या शोध। अब देखो क्या है, इस विधि का मतलब क्या होता है? इस विधि से ना छात्र ज्यादा प्रभावशाली होता है। इस विधि से वो ज्यादा करके सीखता है। करके सीखना मतलब खुद करोगे तो ज्यादा सीखो, उसका निर्माण होता है। यहां पर हर विद्यार्थी एक शोधार्थी के रूप में होता है कि वो हर एक चीज का खोज करता है। अन्वेषण विधि, लिखिए, आगे नोट करिए। अन्वेषण विधि का अर्थ है मैं खोजता हूं। अन्वेषण विधि का अर्थ है मैं खोजता हूं। इस विधि को स्वयं ज्ञान विधि भी कहते हैं। नोट करिए, इस विधि को स्वयं ज्ञान विधि भी कहते हैं। इस विधि को स्वयं ज्ञान विधि भी कहते हैं। इस विधि में छात्र, इस विधि में छात्र एक अनुसंधानकर्ता की, छात्र एक अनुसंधानकर्ता की भूमिका में रहकर
अनुसंधानकर्ता की भूमिका में रहकर अधिगम को करके सीखता है, यानी प्रयोग करके सीखता है, जिससे उनमें निरीक्षण, तर्क क्षमता एवं पूर्व चिंतन का विकास होता है, एवं उनमें पूर्व चिंतन का विकास होता है। इस विधि से छात्रों में मौलिक चिंतन इस विधि से छात्रों में मौलिक चिंतन को प्रोत्साहन दिया जाता है। इस विधि को अन्वेषण विधि भी कहते हैं। ह्यूरिस्टिक का अर्थ है अन्वेषण, ह्यूरिस्टिक का अर्थ है खोज। ये एक अलग प्रकार का, अलग लैंग्वेज का शब्द है। जैसे खोज हिंदी का शब्द है ना, उसी तरीके से ये अलग लैंग्वेज का शब्द है और इसका मतलब होता है खोज या रिसर्च। उम्मीद है ह्यूरिस्टिक विधि को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। देखो, एग्जामिनर आपके सामने अन्वेषण विधि शब्द ना लिखकर ह्यूरिस्टिक विधि ही लिखेगा, और उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे इस विधि को। ईमानदारी से कहना, कोई झूठ मत बोलना। अगर कोई भी चीज आपको समझ ना लगी तो मैं आपके सामने ही खड़ा हूं। हम एक क्लास की जगह 2 क्लास एक्स्ट्रा ले लेंगे, 10-20 क्लास एक्स्ट्रा ले लेंगे, पर कोई चीज हमसे छूटनी नहीं चाहिए। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। इसे कहते हैं ह्यूरिस्टिक विधि, अन्वेषण विधि। पक्का? मौलिक चिंतन समझा दीजिए गुरुजी। मौलिक चिंतन का मतलब होता है खुद का, स्वयं का चिंतन। जैसे तुम खुद जो सोचते हो ना, किसी का टीपा टापी ना करते हो और खुद का अपना सोचते हो, उसको कहते हैं मौलिक। खुद का अपना, जिसमें चोरी का कुछ भी ना हो, इसे कहते हैं मौलिक। देखो, 2 चीज। आप में से कितने लोग हैं जो पीएचडी करना चाहते हैं? आप में से सारे लोग पीएचडी करना चाहते होंगे। पीएचडी में क्या करा, अगर किसी का टीपोगे आप, मान ला कि किसी को टीपा टापी करके काम करोगे, और एक काम होता है टीप कर काम करना और एक काम खुद का काम करना, इसे कहते हैं मौलिक चिंतन। क्या कहते हैं इसको? मौलिक चिंतन कहते हैं। प्लेगरिज्म एक प्रक्रिया है जिससे ये पता लगाया जाता है कि कितना टीपा है और कितना नहीं टीपा। टीपा 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 टीपा। कोई गुंजाइश हो तो मुझे बताइए। उनतीस, 64, 49।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है अब इस विधि के कुछ गुणों को समझने का प्रयास करते हैं कि इस विधि के कौन कौन से गुण हैं। आइए इस चीज को यहां पर समझने का प्रयास करते हैं कि इस विधि के कौन कौन से गुण हैं। हाँ, ये जो ह्यूरिस्टिक विधि है इसके गुण समझ लेते हैं। अब देखो ध्यान रखना, बार बार अपने दिमाग में ये ह्यूरिस्टिक विधि ही याद रखना, क्योंकि एग्जाम आपके सामने एग्जामिनर अन्वेषण विधि नहीं लिखेगा, ह्यूरिस्टिक विधि ही लिखेगा। अगर अन्वेषण विधि आ जाएगा तो आप आसानी से कर दोगे, पर एग्जामिनर नहीं चाहता है कि तुम आसानी से करो, वो चाहता है कि तुम इस क्वेश्चन को गलत करो। सिंपल बात है। तो वो बार बार आपके सामने क्या लिखेगा? ह्यूरिस्टिक विधि ही लिखेगा। अनुसंधानकर्ता क्या होता है गुरुजी? राज ऑफिसर राज गोयल। बेटा अगर आप इस शब्द को नहीं जानते हो तो बड़ा दिक्कत का काम है। खैर कोई बात नहीं, कुछ बच्चे नए भी हैं। अनुसंधानकर्ता का मतलब होता है बेटा खोज करने वाला व्यक्ति। जैसे कि जिस दिन आप पीएचडी करोगे उस दिन आप क्या हो? अनुसंधानकर्ता हो। क्या हो आप? अनुसंधानकर्ता। जो भी व्यक्ति नई चीज की खोज करता है वो अनुसंधानकर्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? उसको कहते हैं अनुसंधानकर्ता। उसको क्या कहते हैं? अनुसंधानकर्ता कहा जाता है। और कुछ शब्द ऐसे कुछ है भाई? कोई ऐसा व्यक्ति है ऐसा जिसको शब्दों में कोई दिक्कत हो? बताओ मुझे। कोई ऐसा शब्द छूटा है? जैसे अनुसंधानकर्ता का मतलब समझ लिया, और बताओ कोई व्यक्ति छूटा है क्या ऐसा जो कोई ऐसा शब्द ऐसा नहीं आ रहा हो? क्योंकि मुझे लगा कि अनुसंधानकर्ता तो आपसे आता होगा, इसलिए मैंने नहीं बताया, नहीं मैं बता देता। चलिए अब ह्यूरिस्टिक विधि के गुण समझ लेते हैं। इस विधि में विद्यार्थी मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान तथा अधिगम के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। करके सीखना। जैसे छोटा बच्चा है, उसको तुम पेंटिंग करने दोगे। जैसे ईवा है, मेरे रूम की दीवार ईवा ने पेन से पोतना शुरू कर दिया है। अगर उसको पेन ना दूं ना तो रोने लग जाती है। मुझे डर रहता है कि आंख वाख वगैरह में ना लगा ले, मुझे ये डर रहता है। दीवार तो पोत दो भलाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो क्या करती है, मेरी टेबल के आसपास जितनी भी दीवार मिलती है ना सब में ऐसे लकीर खींच दिया। अब उसने सब में उसको रंगना शुरू कर दिया है। क्या है? वो करके सीख रही है। स्कूल में भी जब हम स्टूडेंट्स को भेजते हैं तो उनको पेंटिंग दे देते हैं, कुछ भी दे देते, तुम कुछ भी करो, कुछ भी करो, और वो कर करके चीजों को सीखता है। खिलौने ऐसे ला रखे हैं जो सीखने में मदद करते हैं। खिलौने आजकल ऐसे आगे बच्चों के। सर यहां अदर स्टूडेंट को चैट विजिबल नहीं होता है क्या? तुमको करवाना है क्या? रूहानी का आपको करवाना है? अदर स्टूडेंटों की चैट विजिल आपको पढ़ना है और बच्चों की चैट पढ़नी है आपको? ओके, नहीं पढ़नी ना तो फिर कोई बात नहीं। देखो आज मैंने पहली बार चैट प्राइवेट की है। इसका मतलब क्या है कि मुझे आप सबकी चैट दिख रही है पर आपको एक दूसरे की चैट नहीं दिख रही। उसका सीधा कारण क्या है कि आप पढ़ाई पर फोकस करोगे। आप नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे की चैट पढ़ते रहते हैं और कहते हैं गुरुजी आपने उसका जवाब नहीं दिया। मोनिका ये कह रही थी, अनामिका मैसेज कर रही है कि सर मोनिका का जवाब नहीं दिया आपने। राहुल कह रहा है सर मोनिका का जवाब नहीं दिया। अरे महाराज, प्रभु, देवता, तू कमेंट पढ़ने में ध्यान दे रहा है कि मेरी पढ़ाई पर करने में ध्यान दे रहा है? इसलिए क्योंकि क्या है कि आप भले ही जेआरएफ करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, वे आपका कॉल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों का जेआरएफ हो। मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रोफेसर बने। इसलिए रूल नियम कायदे मेरे होंगे। यहां का हिटलर मैं हूं, ये लगा लो आप। यहां का मैं वैसे तो बहुत ही
ज्यादा डेमोक्रेटिक आदमी हूं, आप लोगों से सलाह लेता हूं कि कितने बजे क्लास रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन पढ़ाई के मामले में तो मैं बिल्कुल बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट आदमी हूं। इसलिए मैं कमेंट नहीं पढ़ने दूंगा एक दूसरे को। और ये चेतावनी में मेरे जितने भी साथी शिक्षक है ना, उनको कहने वाला हूं कि सब लोग प्राइवेट रखना चैट को। ठीक है, आइए, क्योंकि एक दूसरे के कमेंट पढ़ते रहते हो, पढ़ने पर ध्यान नहीं देते हो। इधर देखिए, इस विधि के गुण क्या है, एक समझ लिया हमने। वैज्ञानिक और आलोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करके उन्हें तर्क संगत निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। कुछ नए बच्चे हैं तो फिर से समझा देता हूं, ये वैज्ञानिक का मतलब क्या होता है। वैज्ञानिक का मतलब ये होता है कि कोई भी कार्य अगर हम करते हैं, उस कार्य को क्रमबद्ध तरीके से करें, तथ्य आधारित करें, मौलिकता के साथ करें। यानी कि मान लो कि आपने पढ़ाई शुरू की है जेआरएफ की, आप डेली पढ़ रहे हो, डेली क्लास देख रहे हो, डेली नोट्स बना रहे हो, तो आपकी पढ़ाई क्या है, वैज्ञानिक है। और आपने नेट जेआरएफ की तैयारी की है, आप 4 दिन पढ़ रहे हो, 10 दिन नहीं पढ़ रहे हो, 4 दिन पढ़ रहे हो, 20 दिन नहीं पढ़ रहे हो, ये पढ़ाई वैज्ञानिक नहीं हो सकती। वैज्ञानिक का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल तुषार सही कहा भाई आपने। वैज्ञानिक, तुषार की साक्षी नाम है ना इनका, तुषार इनका भाई का नाम। ओके, विद्यार्थी प्रत्यक्ष अनुभव से सीखता है। मैंने क्या कहा, करके सीखना। आप किसी भी चीज को करते करते सीखोगे तो ज्यादा बेहतर सीख पाओगे। और ये कहा है ह्यूरिस्टिक विधि। मेरे साथ इस विधि का नाम 5 बार लो। ह्यूरिस्टिक विधि, अपने मन में बोलना, बोलो, चलो ओए, बोलो ह्यूरिस्टिक विधि। शर्माओ मत, इधर उधर देख के बोलो, बोलो अभी। ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। कुछ नाम ऐसे होते हैं ना कि जिनको स्लिप जाते हैं हमारे पास से, और ये विधि उनमें से ही एक है। विधि आसान है, नाम कठिन है। विधि आसान है, नाम कठिन है। हमको इस नाम को भी रखना है, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी आपके सामने अन्वेषणात्मक विधि नहीं कहेगा, ह्यूरिस्टिक विधि कहेगा। इसलिए आपको इस विधि का नाम याद रखना है। और मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चों ने इसको पहली बार पढ़ा होगा। बहुत बढ़िया माया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए, विद्यार्थी प्रत्यक्ष अनुभव से सीखता है, ये बिल्कुल बात सही है। परिश्रम की आदत का विकास होता है। जब आदमी खुद से करके सीखता है ना, तो परिश्रमी हो जाता है। लिखने की आदत, जैसे मैं आपको क्लास में नोट्स क्यों बनवाता हूं, ताकि क्लास में सो ना जाएं, क्लास में आप परिश्रम करते रहें। इसे कहते हैं साथियों, इसे कहते हैं परिश्रम की आदत का विकास होना। अब साथियों, शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिए जाने के कारण शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य संबंध मधुर होते हैं। क्या होते हैं इनके बीच में संबंध, क्या होते हैं, मधुर संबंध होते हैं। इस क्रिया से द्वारा सीखने से विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता का मतलब जानते हो आप, जो नहीं जानते उनको बता दो। आत्मनिर्भर का मतलब होता है किसी पर डिपेंड ना होना, आत्मनिर्भर। आत्मविश्वास, मन में जोश भरा रहता है, भावना का विकास होता है। अब मुझे बताओ, इस पूरी पंक्ति में से कोई शब्द ऐसा है जो समझ ना लगा हो, कोई पंक्ति ऐसी है जो समझ ना लगा हो ह्यूरिस्टिक विधि के गुण के बारे में? पहले देख लो, और नहीं लगा हो वो चीज मुझे बता दो। क्योंकि हम, इस क्लास का नियम है, आगे तब ही बढ़ते हैं जब पुराना सब कुछ याद हो गया हो, नहीं तो हम आगे बढ़ते ही नहीं है। हेलो, अरे नहीं चाहिए देवी लोन, जिनको लोन चाहिए उनको लोन देंगे नहीं, हमको लोन देने के लिए फोन कर रही हैं। हाँ, देखो, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है और कोई शर्माने की जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार से। आप जो कमेंट करेंगे ना, सिर्फ मुझे दिखेगा।
इसलिए शर्माना नहीं कि यार मुझे ये शब्द नहीं आ रहा, मैं कैसे पूछूं, किसी को दिखेगा ही नहीं। पूछो मुझसे, जितना हो सके उतना पूछो, ठीक। सवाल मन में रहना नहीं चाहिए, ऐसा पढ़ना है कि हमको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। सर पहली पंक्ति समझा दीजिए, बहुत बढ़िया। फर्स्ट लाइन समझा दीजिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। आत्मनिर्भरता, यह शिक्षण विद्यार्थी मनोवैज्ञानिक और बाल विज्ञान, मनोवैज्ञानिक और बाल विज्ञान अधिगम के सिद्धांत पर आधारित होता है। जैसे इसका मतलब क्या है कि जिस प्रकार से जब हम बच्चों को सिखाते हैं, करके सीखने का भाव देते हैं, जैसे ईवा का उदाहरण दिया था, पूरे दिन लाइन खींचती रहती है। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि खिलौने इस तरीके के आगे जिससे आदमी सीखता रहता है। स्कूल में जब बच्चे जाते हैं उनको पेंटिंग करवाई जाती है। यानी कि जिस प्रकार से हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, उसी मेथड के आधार पर यह विधि को रखा गया है, ताकि चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, करके सीखे। इसका मतलब यह हुआ। वैज्ञानिक और आलोचनात्मक प्रवृत्ति, वैज्ञानिकता का मतलब मैंने समझा ही दिया था। आलोचनात्मक प्रवृत्ति का मतलब होता है कि किसी भी चीज में सही और गलत का फर्क निकालना। आप ये जान गए हो ये सही है या ये गलत है, इसका अगर फर्क आपको पता लग गया है तो आप आलोचनात्मक पद्धति की तरफ भूखे बढ़ रहे हो। आइए अब हम साथियों आगे बढ़ते हैं। इस विधि के दोष क्या क्या हैं? अब देखो, अब तो हर चीज में गुण ही नहीं सकते, किसी चीज में दोष भी होते हैं। हर चीज में गुण नहीं होंगे, हर चीज में गुण और दोष दोनों होंगे। आइए गुण और दोष समझने का प्रयास करते हैं। क्या गुण है और क्या यहां पर दोष है हमारे। योगेश कह रहे हैं हुरिस्टिक शब्द का विच्छेद कैसे होगा? योगेश भाई आपकी सीनियरिटी का लिहाज कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो आप? इस सवाल को पूछा है ना आपने, लिहाज कर गया, बस मैं ये लगा लो आप। नहीं कोई और होता ना तो लिहाज नहीं करता बिल्कुल भी, ये पूछा नहीं जाएगा। देखो पढ़ाई का एक खास बात यह है कि हमारे पास ना छोटा सा दिमाग है, छोटा सा, उसमें हमको कचरा फिट नहीं करना है, सिर्फ काम काम की चीज फिट करनी है, बाकी चीज निकाल देनी है। इसलिए मैं हमेशा एक स्लोगन बोलता हूं कि आज के जमाने में क्या पढ़ना है ये जरूरी नहीं है, क्या छोड़ देना है उसकी समझ होना ज्यादा जरूरी है। भाई इसका विच्छेद आपसे पूरी दुनिया में कोई नहीं पूछेगा, दुनिया की कोई भी एग्जाम दे लो, कहीं नहीं पूछेगा इसका विच्छेद। तो प्रभु जो पढ़ा रहे हैं उन पर ध्यान दो केवल। इस विधि में शिक्षण कार्य धीमी गति से होता है, क्योंकि जब करके सीखते हैं ना तो क्या होता है कि चीजें जब हम करके सीखते हैं ना तो चीजें धीरे होती, स्लो होती। अगर हम खुद कोई भी चीज करेंगे, खुद उस पर अप्लाई करेंगे तो चीजें धीरे सीखी जाती है, लेकिन मजबूत तरीके से सीखी जाती हैं। यह है ध्यान रखना। इस विधि में शिक्षण कार्य धीमी गति से होता है, जिसके कारण पाठ्यक्रम समय से पूर्ण नहीं होता। इस विधि के प्रयोग के लिए प्रशिक्षित व प्रखर मेधावी शिक्षकों की आवश्यकता होती है। इस विधि के लिए कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने पर इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान पर्याप्त नहीं होता। अब चलो एक ही चीज को फिर से देख लेते हैं। मतलब एक प्रकार से ये है कि ये विधि ना बहुत स्लो है, क्योंकि आप कहां तक कर करके सीखोगे। पूजा कह रही है सर हुरिस्टिक का मतलब क्या होता है? हुरिस्टिक का मतलब होता है अन्वेषण, खोज,
शोध। जिस प्रकार से रिसर्च का मतलब होता है शोध, खोज का मतलब शोध होता है, उसी प्रकार से ह्यूरिस्टिक का मतलब शोध होता है। इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान पर्याप्त नहीं होता क्योंकि तथ्यों की खोज में बहुत अधिक समय लग जाता है। बिल्कुल सही बात है। छोटी आयु व छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अनुपयोगी होती है ये विधि। ये साथियों कुछ दोष हैं जो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब एक प्रकार से ये मान के चलो कि इसका मुख्य दोष क्या है, ये स्लो काम करती है। सीख सीख कर करने में स्लो काम करती है, उसने तेज गति से शिक्षण इसमें नहीं हो सकता, इतना मान कर चलिए आप। इस विधि के आधार पर पाठ्य पुस्तकें बाजार में उपलब्ध न होने के कारण विद्यार्थियों को अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ता है और पर्याप्त उत्साह नहीं रहता, यानी मोटिवेशन खत्म हो जाता है। इस विधि में प्रयोगात्मक कार्यों पर अधिक बल दिया जाता है। यह विधि निर्माणात्मक है और प्रयोगात्मक नहीं। और प्रोजेक्ट प्रयोजन विधि एक है साथियों, प्रोजेक्ट प्रयोजन विधि क्या है? प्रोजेक्ट प्रयोजन विधि, ध्यान रहे क्या है? प्रयोग प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट प्रयोजन विधि, प्रोजेक्ट प्रयोजन विधि। देखो हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, फिर से रिकॉल कराता हूं ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए। हम यहां पर पढ़ रहे हैं शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड। हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? हम यहां पर पढ़ रहे हैं शिक्षण विधियां यानी टीचिंग मेथड। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? शिक्षण विधि को समझा कि शिक्षण विधि क्या है। शिक्षण विधि की पहली जो था उसमें क्या था? यह विधि ना शिक्षण केंद्रित विधि। अब हमने समझा कि शिक्षण केंद्रित विधि क्या होती है। शिक्षण केंद्रित विधि में हमने 3 विधियों को समझा, और वो 3 विधि कौन कौन सी हैं? आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले समझा हमने व्याख्यान विधि के बारे में, उसके गुण दोष समझे। फिर हमने समझा प्रयोग प्रदर्शन विधि के बारे में, इसके गुण दोष समझे। फिर हमने समझा ऐतिहासिक विधि के बारे में, इसके गुण दोषों को समझा। इसके बाद में पहला था शिक्षक केंद्रित विधि, उसके बाद में आ गया विद्यार्थी केंद्रित विधि। तो अब आज की क्लास हमने यहां से शुरू की थी, विद्यार्थी केंद्रित विधि से। विद्यार्थी केंद्रित विधि को समझा, और इसमें सबसे पहले जो विधि थी वो थी अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक विधि। इस विधि को हमने समझा, इस विधि के गुण समझे, और इस विधि के दोषों को हमने समझा। फिर है साथियों प्रोजेक्ट प्रयोजन विधि। इस विधि को समझाने से पहले मैं आप लोगों के कमेंट्स का जवाब देने वाला हूं। आइए, कुछ बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं, उनका मैं बारी बारी से बात करता हूं। महेश्वर आर्य कह रहे हैं कि सर ऐप पर रिकॉर्ड क्लास नहीं चल पा रही है। ऐसा नहीं है, रिकॉर्डिंग क्लास होती है, जैसे कि ये लाइव क्लास है। इस लाइव क्लास के लगभग 3-4 घंटे बाद में ये रिकॉर्डेड क्लास के रूप में मिल जाएगी आपको, और बिल्कुल 100% चल रही है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आप फिर से ट्राई करो। सर ऊपर लिखा है प्रयोगात्मक है, फिर नीचे लाइन में लिखा है कि प्रयोगात्मक नहीं है। वेरी गुड। अच्छा, इस विधि में प्रयोगात्मक कार्यों पर अधिक बल दिया जाता है। यह विधि निर्माणात्मक प्रयोगात्मक नहीं है। यह विधि क्या है? निर्माणात्मक है, प्रयोगात्मक नहीं। इसमें प्रयोगात्मक कार्य पर ध्यान दिया जाता है और विधि प्रयोगात्मक नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें। समझते हैं। प्रयोगात्मक कार्य का मतलब होता है कि किसी चीज को प्रयोग करके सीखना। ये कार्य अलग चीज है, विधि अलग चीज है। प्रयोगात्मक ऐसे मतलब जो विधि होती है, प्रयोगात्मक विधि, अगर आप समझोगे तो मैंने पहले प्रयोगात्मक विधि समझाई थी अलग से। प्रयोगात्मक विधि का मतलब होता है किसी चीज को प्रयोग कर करके सीखना, वो अलग विधि है। इस विधि में चीजें उसी तरीके से होती हैं, करके सीखने वाली, लेकिन इस विधि को प्रयोगात्मक विधि नहीं कहते। अंडरस्टैंड? जैसे आपका नाम सीता है,
पर आप राम की बीवी तो नहीं है ना, आपका नाम सीता है, पर आप राम की बीवी तो नहीं है। भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता जो सतयुग में हुई थी वही थी, नाम रख लेने से नहीं है। इसलिए इस इसमें प्रयोगात्मक कार्य तो होते हैं, लेकिन इसका विधि का नाम प्रयोगात्मक नहीं है। ओके, प्रिया कह रहे हैं कि सर हम फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, हमने अभी तक जो भी क्लास देखी है वो समझ आ रही है। बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू, अपना उद्देश्य भी यही है। गुरुजी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा जाता है? रिसर्च वाली क्लास ढंग से पढ़ लेना, सिलेबस दिया होता है पर भी रिसर्च को ठीक से पढ़ना। आप यूट्यूब पर मैंने अलग से रिसर्च पढ़ा रखा है, पूरा रिसर्च पढ़ जाना। मैं एक बार में ही पूरे टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स डालने वाला हूं आज, इंटायर यूनिट। आप पीडीएफ वगैरह निकलवा लेना। कुछ बच्चों को दिक्कत थी कि पीडीएफ नोट्स डाउनलोड तो हो रहे हैं लेकिन प्रिंट के लिए नहीं जा रहे हैं। वो एक तकनीकी एरर था जो मैंने टीम को लिख दिया है रात को, वो आज शाम तक सॉर्ट आउट हो जाएगा। जो क्लास छूट गई है उसका क्या करें? उनका रिकॉर्डेड फॉर्म आपको मिल जाएगा बेटा, जो क्लास छूट गई है वो मिल जाएंगी सारी कंटेंट में। जरूर शिवम क्या कह रहे हैं? बस एक बार प्लीज सर, क्या पूछना चाह रहे हैं दोबारा लिखो कमेंट। थैंक यू, खुद ही बनाओ। हिस्ट्री वाले प्रिंट से इंग्लिश हटवा दीजिए, प्रिंट निकलवाना बहुत महंगा पड़ रहा है। कोई कहता है अंग्रेजी रखो, कोई कहता है अंग्रेजी मत रखो, हे मालिक क्या करें। आधे बच्चे कहते हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों लाओ, कुछ बच्चे कहते हैं हिंदी हिंदी लाओ। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट रहेगा बेटा। समझ तो आ रहा है लेकिन याद है या नहीं नहीं पता चल रहा है, लगेगा पता। पूरी यूनिट कंप्लीट करा दूंगा ना योगेश, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं आपका बोलूंगा क्या कहते हैं टेस्ट, तब मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं और प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूं, चिंता ना करें आप लोग। सर नोट्स व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर नहीं मिल सकते? नहीं नहीं, ये सिर्फ ऐप पर मिलेंगे। सर एक बार प्लीज कॉल पर बात कर लेते हैं। चलिए करिए कॉल, हैंड रेज करिए, अभी कर लेते हैं। यहां पर कॉल का फीचर भी है, पता है आपको? आप एप्लीकेशन के अंदर कॉल कर सकते हैं, हैंड रेज कीजिए। अभी कॉल अटेंड कर लेता हूं शिवम, बात के लिए छोड़ते हैं नहीं चीजों को। अरे बोल तो सही प्रभु। हेलो। हाय हेलो शिवम प्रताप जी, बताइए क्या बात करनी है आपको मुझसे? सर ये पूछना था, मेरे शारीरिक प्रॉब्लम है। क्या है? शारीरिक प्रॉब्लम है शरीर में। ठीक है ठीक है, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि आप नहीं कर सकती इसको, तो आप इसको नहीं कर सकती, इसके बारे में आपसे पूछना था कि मैं नहीं कर सकती सर इसको। देखो बेटा, दुनिया की कोई भी चीज
ऐसी नहीं कि जिसको हम और आप नहीं कर सकते। और ये तो आपके लिए अच्छा मौका है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं कर सकती, उनके मुंह पर तमाचा मारने का कि करके दिखाओ। क्योंकि जवाब ना हम शब्दों से नहीं दे सकते किसी को, और शब्दों से हमको जवाब देना भी नहीं चाहिए। हमको जवाब अपने काम से देना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, आपको बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको पढ़ाई करनी है और अपनी सफलता से उनको तमाचा मारना है। तो आप ये मानकर चलिए कि अपनी अपनी सफलता से उसके मुंह पर तमाचा मारो, उन लोगों के मुंह पर, पढ़ाई करो, और आप बिल्कुल कर सकती हैं। मैं आपके साथ खड़ा हूं। नहीं बोलता बहुत सारे लोगों को बोलने दो, नहीं सर बहुत लोग बहुत से लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता है। बोलते हैं आप अपना टाइम उससे कुछ नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे, तो बहुत हार्ड बहुत कुछ बोलते हैं। देखो, दुनिया में कोई भी सरल चीज नहीं है। उनसे पूछो कि बेटा ये हार्ड है तो सरल बता दे, वो कर लूंगी मैं तो। नहीं सर, ये बोलते बस अपना काम पे ध्यान दो, जो घर पे होता है वो बस इसमें छोड़ दो, क्या इसमें कुछ नहीं रखता है, ऐसे डिमोटिवेट करते रहते हैं मेरे को सब लोग। ये तो कह रहा हूं कि ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो डिमोटिवेट करते रहते हैं। आपको ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना है जो आपको इस तरीके से डिमोटिवेट करता है। ये लगा लो कि आपको जो इस तरीके से डिमोटिवेट करता है वो आपका भला नहीं चाह रहा। और उसको अपने लिए पढ़ाई करके खुद पास होकर उसके मुंह पर तमाचा मारो कि मैं कर सकती हूं, मैं करूंगी, और इतना करूंगी जो तुमने सोचा भी नहीं हो। क्या नाम है आपका? दर्शिका सर, आईडी मैंने भैया से पे करवाया था, तो उनकी आईडी है ये। कोई बात नहीं दर्शिका, आप 100% कर पाओगे। आपका सब्जेक्ट क्या है दर्शिका? नहीं सर, साहित्य सर। कौन सा साहित्य? हिंदी साहित्य? उर्दू साहित्य आपका? नहीं, हिंदी साहित्य है। तो फिर तो मैं खड़ा हूं ना आपके साथ, चिंता क्या जरूरत है। मैं पेपर 1 भी पढ़ाऊंगा, मैं हिंदी साहित्य पढ़ाऊंगा, फिर तो आप बहुत कुछ करोगे। आप फिर तो आप बिल्कुल परेशानी मत होइए। रेगुलर डिमोटिवेट किया जाता है, अरे नहीं कर पाओ क्यों, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत कुछ कहा जाता है। मैं समझ सकता हूं, लोग कहते हैं ऐसे। वो कहना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप ऐसी बातों से प्रेरित होकर ज्यादा पढ़ो, ज्यादा तैयारी करो, ताकि ऐसे लोगों के मुंह बंद किए जा सके। और ये लोग कोई और पराये नहीं होंगे, ये लोग अपने ही होंगे, आसपास के ही होंगे, सारे रिलेटिव्स हैं ये, ज्यादा पराये दूर के लोग नहीं है ये। तो बिल्कुल आप दर्शिका चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं और हम सब मिलकर सफलता प्राप्त करेंगे 100%। भाई सब लोग, आप सब कमेंट करके बताइए। दर्शिका तो एक सेकंड में देखता, अगर कमेंट को मैं अनप्राइवेट कर सकूं तो। अब तो इसको मैं अनप्राइवेट नहीं कर सकता, लेकिन सारे स्टूडेंट कर सकते हैं कि दर्शिका आप कर सकती हो। सब लिखो कमेंट एक बार, आप करोगी। सब लिखे हैं कि दर्शिका यू कैन, आप करोगी। सब लोग लिख रहे हैं कमेंट, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैं रेगुलर लड़ाई लड़ती हूँ, तब मैं क्लास ले पाई हूँ, इसलिए रेगुलर मुझे कुछ करना पड़ता है। जीवन में बेटा संघर्ष है, बिना संघर्ष के लिए कुछ भी नहीं, अधिकार नहीं मिलते संघर्ष के बिना। लड़ना पड़ेगा, लड़ी हो, आगे जरूरत पड़ेगी तो और लड़ना। जीवन जंगल में जानवर अपनी जान बचाने के लिए हर दिन लड़ता है, हर दिन। जंगल का जानवर एक दिन भी चैन की नींद नहीं सोता, एक क्षण के लिए भी नहीं सोता चैन की नींद। उसको हर क्षण अपनी जान का खतरा रहता है। किसी दिन गहरी नींद सो गया, उसी दिन उसको खा जाएंगे जानवर। पानी पीने गया, वहां भी दबक लिए जाओगे। ऐसा कोई समय नहीं है, ऐसा कोई क्षण नहीं है जहां उसके लिए संघर्ष ना हो। तो हम इस दुनिया के जानवर हैं, लगा लो आप, हमको भी संघर्ष करना पड़ेगा। कमेंट इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि मेरा फोन अच्छा नहीं है, मैं कमेंट कर रही हूँ फोन मेरा हैंग हो जाता है, ये मैंने किसी से लिया है पढ़ने के लिए। बेटा आप कमेंट करो ही मत, आप केवल सुनती जाओ, समझती जाओ, उसी से हो जाएगा। मैं समझ सकता हूं कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं। मैं बहुत सारी चीजें समझता हूं इस चीजों में। आप बिल्कुल करोगी। ओके दर्शिका, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, और मैं आपके साथ हूं, चिंता ना करें आप बिल्कुल करोगी। सारे भी स्टूडेंट भी कह रहे हैं आप करोगी दर्शिका। ओके बेटा, चलिए, थैंक यू। चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल मिलेंगे प्रोजेक्ट या प्रयोजन विधि के साथ। थैंक यू, लव यू ऑल, ख्याल रखो अपना, थैंक यू।